हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि बहुत ही से भाई कमेंट कर रहे थे कि जो आदमी अपना छुट्टी जा रहे हैं सऊदी अरब से या कोई भी देश से जाते हैं, कोई भी एयरपोर्ट हो, ठीक है, तो हर एयरपोर्ट का एक ही मतलब सिस्टम होता है, ठीक है। ये कि एयरपोर्ट का जो सिस्टम है वहाँ पे, जैसे कि आप कोई भी सामान लेके जाते हैं सऊदी अरब से, आपका लॉगेज होता है, ठीक है। तो कितने भाई ऐसे होते हैं कि पावर बैंक लेके जाते हैं, ठीक है। तो पावर बैंक देखिए, अभी के डेट में सऊदी अरब से जो लोग जाते हैं यहाँ से, मैं खुद गया हूँ तो अपना मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको कि बहुत लोग बोलते हैं कि पावर बैंक ले जाना प्रतिबंध है, लेकिन देखिए पावर बैंक आप लेके जा सकते हैं सऊदी अरब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। प्लस उसको आप लॉगेज में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। जो लॉगेज होता है आपको उसमें नहीं जाता है पावर बैंक। और बहुत ऐसा चीज है सऊदी अरब से जैसे कि आप नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं वीडियो कोई भी डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, जो भी सऊदी अरब से जा रहे हैं छुट्टी चाहे जाने वाले हैं, तो आप सऊदी अरब से जो पावर बैंक होता है, ठीक है, तो वो 10,000 mAh हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, 20,000 तक जो होता है mAh का जो पावर बैंक, उतना तक आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो भी आप अपने हैंड बैग में लेके जाइए, उसको लॉगेज में रखना बिल्कुल मना है, ठीक है। लेकिन बहुत भाई ऐसे हैं सऊदी अरब से जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता, वो लॉगेज में डाल देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। अगर लॉगेज में डालते हैं, ठीक है, कोई भी सामान उसमें अगर गैर कानूनी है, ठीक है, इसलिए कि ये पावर बैंक हर जगह प्रतिबंध है, सऊदी हो चाहे कहीं कोई भी देश से आप जाते हैं। इसलिए कि ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्लाइट के अंदर आग लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए लोग प्रतिबंध किए हैं। अगर आप लॉगेज में आप रख देते हैं सामान, उसको अपना पावर बैंक को, अगर आपको पता चलिए, अगर आप रख दिए, आपको पता है कि हम रखे हैं इसके अंदर, ठीक है, आप जाइएगा एयरपोर्ट पे, चेकिंग होगा, चेकिंग समय अगर पकड़ लेता है आपको तो तुरंत पूरा सामान खुलवा देगा आपसे, तो आपका भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए कि सामान निकलवाने के बाद फिर आपको पैकिंग कराना पड़ेगा वहां पे, तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाएगा। तो कितने आदमी के पास पैसा नहीं होता तो बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। तो जो लोग भी जाते हैं तो पावर बैंक ज्यादातर आप लोग अपने हैंड बैग में लेके जाइए, ठीक है। हैंड बैग में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लेके जा सकते हैं। इसलिए कि अगर चेक करेगा भी तो उसमें से निकाल के आप रख सकते हैं, ठीक है, बाहर। अब लॉगेज में रख दीजिएगा तो लॉगेज से कैसे निकालिएगा, बहुत परेशानी होता है लोगों को। इतना आदमी सब यहाँ से पैकिंग करके ले आते हैं, वहां जाके खोलना पड़े तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात है कि सऊदी अरब से आप जा रहे हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि गोल्ड ले जाना कितना अलाउ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए, सऊदी अरब से जा रहे हैं छुट्टी चाहे फाइनल चाहे जो भी, तो आप यहाँ से 20 ग्राम से ज्यादा गोल्ड अलाउ नहीं है, लेकिन लोग लेके जाते हैं 25 ग्राम 30 ग्राम, लेकिन पकड़े जाते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाता है, फिर जब्त हो सकता है, बहुत तरह का। यहाँ तो खैर नहीं बोलते हैं सऊदी अरब में, लेकिन आप इंडिया में जाइएगा तो वहाँ पे ज्यादा चेकिंग चलता है, तो वहाँ पे ज्यादा कार्रवाई करते हैं लोग, तो आपको बैग खुलवाएंगे, बहुत परेशान करते हैं। इंडिया में आप लोगों को पता है, जो लोग छुट्टी जाते हैं, इसलिए कि सऊदी अरब से जो लोग भी जाते हैं तो किस नज़र से अपने मुल्क का वहाँ एयरपोर्ट पे देखते हैं, आप लोगों को पता ही है। वो सोचते हैं कि इनसे पैसा ठगी करें, बहुत तरह की ऑब्जेक्शन डालते हैं कि आपके लॉगेज में ये है, फलाना ठिकाना, दुनिया भर का मतलब सिस्टम बताते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप लोग, जो भी लोग जा रहे हैं छुट्टी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। और एक बात और आपको बता दें कि आप सऊदी अरब से अगर जा रहे हैं, अगर आपके पास आईफोन मोबाइल है, ठीक है, अगर आईफोन है तो आप एक आईफोन लेकर जा सकते हैं, चाहे कोई भी आईफोन हो, आईफोन 30 हो चाहे 40 हो चाहे 50 हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि इंडिया में ये सब मोबाइल जो है ये सब बहुत महंगे रेट में मिलता है, आपको पता है आईफोन का बहुत महंगा रेट है इंडिया में, और विदेशों में सस्ते में मिल जाता है, तो लोग यहाँ से लेके जाते हैं अपने लिए या घर वाले के लिए। तो ये इंडिया में प्रतिबंध है, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल हो तो आप कितना भी ले जाइए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अगर आईफोन है आपके पास तो 1 से 2 लेके जा सकते हैं, बस उससे ज़्यादा लेके नहीं जा सकते इंडिया में, ठीक है। नहीं तो आप ले जाइएगा तो वहाँ जाके आपको जो भी उसका चार्ज होगा, उसका कस्टम विभाग वाले जो होते हैं वो उससे फाइन मारेंगे, उसका पैसा पे कीजिएगा तभी आपको बाहर निकलने देंगे, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा आप लोग। अगर आप लोगों के पास एक है तो आप एक ही ले जाइए। अगर एंड्रॉयड मोबाइल कोई भी है, सैमसंग हो चाहे रेडमी हो, ये सब मोबाइल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। ये आपके पास जितने आप लेके जा सकते हैं। और बहुत ऐसे भाई हैं कि जब यहाँ से जाते हैं एयरपोर्ट से, तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो टिकट पे आपका जो वेट होता है, ठीक है, कोई कोई हर फ्लाइट का अलग अलग वेट होता है, किसी का 30 kg है, किसी का 40 है, किसी का 50 है।
तो उसमें देखिए जिसका अगर 30 किलो है तो आप एक कार्टून हो, चाहे कार्टून तो प्रतिबंध है खैर अभी के डेट में, आप जो ट्रॉली बैग होता है तो 30 किलो जो सामान है आप एक में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, अभी के डेट में। नहीं तो आपका सामान फिर वहां जाके 2 भाग में रखना पड़ेगा, यानी 30 किलो है तो 15-15 का 2 आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 37 किलो है, अब जैसे कि 30 और 7 किलो हाथ में, तो 7 किलो आप हाथ में रख लीजिए, ठीक है। लॉगेज जो होता है हैंड बैग उसमें 7 kg और 30 किलो का इधर अपना हो गया 15-15 किलो का, ठीक है। अगर 40 किलो है तो आप 20-20 किलो का 2 बना सकते हैं। और सऊदी एयरलाइंस जो जिसका होता है उसमें 23 किलो का 2 बना सकते हैं आप, ठीक है। 2 यानी कि 2 ट्रॉली बैग में 23 और 23 दूने 46 किलो हो गया आपका, और 10 किलो हाथ में रहता है सऊदी एयरलाइंस में। वो भी सब टिकट पे नहीं रहता, कोई कोई जो टिकट जो महंगे लेते हैं उन पे देते हैं, ठीक है। सब टिकट पे आपको इतना नहीं मिलेगा। और एयर इंडिया जैसे फ्लाइट है सऊदी से जो जाती है यहाँ से, तो उस पर आपको 30 किलो मिलेगा, ठीक है। लेकिन 30 किलो की जगह अगर आप चाहते हैं तो 2 किलो आप बढ़ा सकते हैं उसमें, ठीक है। जो लॉगेज होता है 16 दूने 32 किलो कर दीजिए, उस पर कोई फाइन नहीं लगता। हम जाते हैं एयर इंडिया से, हमको पता है इसके बारे में, बहुत लोग वहाँ चेकिंग होता है तो हम देखे हैं, ठीक है। तो उस पर नहीं पकड़ता है। 32 किलो आपका लॉगेज हो गया और 7 किलो हाथ में रख लीजिए बस, तो आपका 32 और 7 ये हो गया, ठीक है। हालांकि 30 किलो का रहता है, लेकिन 2 किलो फालतू वाले छोड़ देते हैं, नहीं बोलते हैं। और भी जो इंडिको फ्लाइट है, बहुत ऐसी फ्लाइटें हैं जिनका सेम सिस्टम है, लेकिन इंडिको वाले नहीं छोड़ेंगे आपको। 30 किलो है तो 30 किलो लेके जाइएगा, उसमें 2 किलो नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब आपको जानकारी कैसी लगी हमको जरूर कमेंट बताइएगा, इसलिए कि बहुत लोग पूछ रहे थे जो लोग छुट्टी जाते हैं सऊदी अरब से, तो इसलिए हम सोचे चलिए एक वीडियो इस पर बनाए थे आप लोगों के लिए। और सऊदी अरब में अगर आप पहली बार अगर जा रहे हैं यहाँ से सऊदी अरब से, तो आप जब ट्रॉली बैग जब पैकिंग करते हैं तो इसको ट्रॉली बैग को बहुत अच्छे से इसको पैक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ ले जाकर फेंके, इसलिए कि एयरपोर्ट पे जो लोग काम करते हैं वो बहुत बुरी तरीके से आपका सामान जो होता है लोग उसको फेंका फाकी करते हैं इधर उधर, वहाँ पे कोई इज्जत नहीं होता सामान का, आपको हमको मालूम है। इसलिए कि सामान इतना होता है कि लोग परेशान हो जाता है वहाँ पे। तो जो लोग वर्कर वहाँ पे काम करते हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो यहाँ भी और इंडिया में जाता है वहाँ भी, तो बहुत उसको सेफ्टी से लेके जाना आपको। इसलिए कि कितने लोग का ट्रॉली बैग होता है कि जो सस्ता होता है, जो एकदम जो नाजुक टाइप का होता है, वो फट जाता है, ठीक है। तो उससे सामान आपका बिखरने का खतरा होता है, तो आप क्या लेके जाइएगा, फिर एयरपोर्ट वाले आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसलिए कि आपका बैग फट जाएगा तो उसका कोई गारंटी नहीं लेता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका सामान इधर का उधर हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं, आप परेशान होइएगा। इसलिए कि आप तो यहाँ से कितने सालों के बाद आदमी जाता है घर पे, और इधर उधर हो जाए सामान तो कितना तकलीफ होता है लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो इसी से हम रिलेटेड आपको बता दिए, जैसे हम बताए हैं वैसे आप कीजिएगा तो आपका सामान बिल्कुल सेफ जाएगा। चाहे कहीं भी आप जा रहे हैं, कोई भी मुल्क के हों, सबके लिए यही नियम है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके। और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो क्या, अल्लाह हाफिज़।